जय हिंद साथियों। जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। हमारे भारतीय संविधान के भाग कहा जाए, किस भाग में हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान में भागों की संख्या कहा जाए तो कुल 22 है, और किस भाग में क्या क्या है उसी पर हम लोग बात करेंगे। और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उसी भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाग 1 पर हमारे संविधान में क्या दिया गया है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमारा कहा जाए एक इसमें है, ये हमारे भाग 1 में है साथियों। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में कहा जाए भारतीय नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 3 में हमारे क्या है, तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 4 में कहा जाए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान है। भाग 4 का में कहा जाए तो हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रावधान है। भाग 5 में कहा जाए तो केंद्र का संविधान है। और भाग 5 हमारा सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों, भाग 6 की बात कर लें। इस भाग 6 में राज्यों के संविधान के बारे में प्रावधान है, अर्थात राज्य का पूरी तरह से क्या है। भाग 6 में भाग 6 कहा जाए, इसे हम राज्यों का संविधान कह सकते हैं साथियों। अगला हम बात करते हैं भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में साथियों हमारे पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 के का में क्या है, तो भाग 9 के का में साथियों इसमें जो चीज़ें रखी गई हैं वो हमारा कहा जाए नगर पालिका है। भाग 9 के खा में क्या है, तो 9 के खा में साथियों सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में हमारा संघ और राज्य उसके अधीन सेवाओं के बारे में बात की गई है, अर्थात जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके बारे में प्रावधान हमारा कहाँ किया गया है, तो उसके बारे में प्रावधान हमारा भाग 14 में किया गया है साथियों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 हमारा कहा जाए निर्वाचन से संबंधित है। भाग नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग भाग 17 के बारे में बात करते हैं, तो भाग 17 हमारा साथियों भाषा से संबंधित है, कह सकते हैं राजभाषा हमारी क्या होगी, इसके बारे में हमारा किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भाग 17 में उल्लेख किया गया है साथियों। अगला भाग कहा जाए तो हमारा भाग 18 है, जिसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो आपात व बंद का वर्णन है। और अगला भाग अगर हम बात करेंगे तो हमारा भाग 20 है। भाग 20 में साथियों हमारा किस चीज़ का वर्णन है, तो भाग 20 में हमारे संविधान संशोधन का वर्णन है साथियों। इस तरह से हमारे ये महत्वपूर्ण भाग हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है इस भाग का संबंध किससे है, या इस मैटर का संबंध संविधान के किस भाग से है साथियों। एक बार हम लोग पुनः रिविजन करते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है साथियों, तो इसमें भारतीय नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भाग 3 में कहा जाए मौलिक अधिकार हैं। और हाँ, अगर हमसे बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा भाग 3 को, या मौलिक अधिकार को हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। लेकिन अगर हमसे ये कह दे कि संविधान की आत्मा क्या कहा जाएगा, तो हमारा जवाब होगा प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछ ले बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा अनुच्छेद 32 को हम बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा कहते हैं साथियों। इसके बाद कहा जाए भाग 4 में देखा जाए नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर कहा जाए भाई, गांधी दर्शन का समावेश इसी में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसी से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, तो सरकार के लिए होते हैं ना। अगला हम बात कर लेते हैं साथियों भाग 4 के काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में कहा जाए एक भी नहीं थे, वर्तमान समय में कितना है, 11 हैं। कौन कौन सा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन है ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कहा जाए तो जो है कहा जाए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। उसके बाद साथियों ना 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़े गए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 5 में। भाग 5 में हमारा क्या है, केंद्र का संविधान है। भाग 6 में बात कर लेते हैं क्या है, राज्य का संविधान है। बात करते हैं भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 के का में क्या है, तो नगर पालिका है। भाग 9 के खा में क्या है, तो सहकारी समितियां हैं। भाग 14 में क्या है, संघ और उसके
अधीन सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन से रिलेटेड मैटर है। साथियों भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 हमारा राजभाषा से संबंधित है और हमारी राजभाषा हिंदी है। अगली बात करें भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के आपात उपबंध बताए गए हैं, 352, 356 और 360। 352 में कहा जाए तो आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, इन सब के कारण 352 लगता है, जो अभी तक 3 बार लग चुका है। 356 की बात करें, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो राज्यों में लगता है, जिसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी इस समय 120 प्लस हो रही होगी। अगली बात कर लें 360 में वित्तीय आपात है और जो अभी तक हमारे देश में कभी लगा नहीं है। साथियों आखिरी भाग की हम बात करेंगे तो आखिरी भाग हमारा 20 और 20 नंबर भाग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो 20 नंबर भाग में हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो साथियों इस तरह से भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कहेगा तो भागों की संख्या हमारे संविधान में 22 दी गई है और ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिस पर हमने चर्चा किया। और सबसे बड़ा भाग कह दिया जाए तो हमारा भाग 5 है जिसमें केंद्र का संविधान है। सबसे छोटा भाग कह दिया जाए तो भाग 20 है जिसमें ओनली 1 आर्टिकल है और वो भी 368, जिसके तहत हमारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो साथियों ना ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों इसी तरह से मैं आपके सम्मुख महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चाएं करूंगा जो आपके परीक्षा अवयव से अति महत्वपूर्ण होगा। साथियों तो आज का वीडियो हम लोग इसी पर क्लोज़ करते हैं। साथियों ना कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश से, एक नए उत्साह के साथ। साथियों जय हिंद।